जब यहाँ इतने लोग आ सकते हैं तो सड़क को गुलजार करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? नीला झंडा पीला झंडा हर झंडा उतरेगा, हर टोपी उतरेगी। जीतन मांझी तो कह रहे हैं कि जो भी वक्त बिल का विरोध कर रहे हैं वो कठपुतली हैं। बिल्कुल, वो क्या है, वो बीजेपी के जाके तलवार तो ठीक है, उनको तो शर्म आना चाहिए। आज न कल सही, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, यहाँ से शुरू होकर बोधगया तक जाएगी। मुसलमान का समर्थन आपको दिखा होगा कि नगीना में किस तरह हमारे भाई को सपोर्ट किए, हम कैसे नहीं मुसलमानों के समर्थन में रहेंगे। जब वक्त का संशोधन बिल लाए हैं तो भाई मंदिर भी है यहाँ पर न जगह जगह, तो मंदिर में भी SC ST OBC के क्यों नहीं अधिकार देते हैं, पुजारी क्यों नहीं बनाते हैं? पटना के गर्दनी बाग में जो है भीम आर्मी भी उतर चुकी है। हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग जो है यहाँ आ चुके हैं मुसलमानों का समर्थन करना। देखिए, ये सरकार जुल्मी सरकार है। जहाँ इस सरकार को अमेंडमेंट करना चाहिए था वहाँ नहीं कर रही है, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ करना चाहिए। लेकिन आप यही कहेंगे, हम लोग आए अपने नेता को सुनने, भाई चंद्रशेखर आजाद को, नगीना से सांसद भी हैं, उनको हम लोग सुनने आए हैं। आज उन्हीं के मुंह से जुबान से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहेंगे, आप लोग समर्थन दे रहे हैं? जी मैडम, देखिए यहाँ बिहार में आए दिन यहाँ पासवानों के बेटी के बहुओं के साथ आए दिन बिहार में घटना होती रहती है। इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। हमारे बहुजन हृदय सम्राट चंद्रशेखर जी भी अभी कुछ क्षणों में आ रहे हैं। क्यों करना पाए? जी मैडम, जैसे देखिए यहाँ मुसलमानों का वक्फ बोर्ड का भी मामला है, और हम लोग यहाँ बौद्ध बिहार जैसे बौद्ध बिहार जो हमारा मंदिर है, जैसे कोई हिंदू मंदिर में कोई बौद्धिस्ट चाहे मुसलमान वहां जाके अपना नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वैसे ही हमारे बौद्ध बिहार मंदिर में जो है ब्राह्मणों ने जो जाके कब्जा किए हुए हैं, चाहे वहां पे जाके बैठे हुए हैं, हम लोग उसको भी मतलब हटवाने के लिए इस सरकार से मांग कर रहे हैं। जी जी जी, कुछ ही देर में जो है चंद्रशेखर रावण भी पहुंचने वाले हैं, पूरा उतर चुके हैं सड़कों पे। अभी हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद अभी बस कुछ मिनटों में पहुंचने वाले हैं पटना में, तो हम लोग उनके पूरे हाथों को मजबूत करने जा रहे हैं। और बिहार में दोहरी सरकार नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। मुसलमानों को समर्थन दे रहे हैं। हम सारे मुसलमान भाई हो या कोई भाई हो, सारे यहाँ इंसान हैं और सबको अपना हक है जीने का, तो यहीं पे दोहरी इंसानियत नहीं चलेगी। भाजपा सरकार को क्या कहेंगे? वो अपने जगह पे रहे। अगर हमारे बीच अगर कुछ रवैया करते हैं तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं होगी, हम लोग सड़कों पे उतर आएंगे। क्या कुछ कहेंगे भैया सड़कों पे उतर? देखिए, हम लोग आज बड़े भाई नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण जी के आह्वान पर और बिहार प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अमरज्योति जी और आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर जी के आह्वान पर हम लोग बक्सर जिले से हम लोग कुछ यहाँ पर आए हुए हैं। बड़े भाई के समर्थन में जो ये वक्त बिल है उसके समर्थन में बड़े भाई ने आगाज किया है कि बिहार के सभी जिले से अपना अपना जो भी जिला अध्यक्ष है अपने अपने समर्थक के साथ यहाँ पर पहुँचा हुआ है। बिल वापस नहीं लेंगे। देखिए, सरकार को तो झुकना पड़ेगा, नहीं तो अभी 2025 का चुनाव आ रहा है। अगर सरकार हम लोग के समर्थन में नहीं आती है तो उनको 2025 में करार जवाब देने का काम करेंगे। क्या बोले? चंद्रशेखर आजाद जो है देश के मुस्लिम ही नहीं बल्कि तमाम मुस्लिमों के शोषित वंचितों के साथ हैं, और उन्होंने आम जनता के लिए शोषित वंचित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने वाले बिहार और भारत के एकमात्र ऐसे उभरते हुए नेता हैं जो नाजायज और के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और वो जनता भी उनको समर्थन कर रही है। पूरा समर्थन है मुसलमानों का, मुसलमान लोगों का समर्थन दे रहे हैं। एकदम समर्थन में है, खुल के समर्थन में, पूरा हमारा समाज समर्थन में है। मुसलमान का समर्थन आपको दिखा होगा कि नगीना में हम किस तरह हमारे भाई को सपोर्ट किए, हम कैसे नहीं मुसलमानों के समर्थन में रहेंगे। मुसलमान नगीना में झंडा गाड़ दिए, वो समर्थन में नहीं रहे, वो समर्थन में है और रहेंगे। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार इस बात को जान ले कि अगर हमारे समाज का शोषण करती रहेगी तो ऐसे ही हम रोडों पर उतरते रहेंगे, इस सरकार को चेतावनी देते रहेंगे
कि हमारे समाज पर शोषण अत्याचार बंद करें। क्या कुछ कहेंगे भैया? क्या कुछ कहेंगे? क्यों करके हम ये कह रहे हैं कि जब वक्त का संशोधन बिल लाए हैं तो भाई मंदिर भी है यहाँ पर न जगह जगह, तो मंदिर में भी SC ST OBC के क्यों नहीं अधिकार देते हैं? पुजारी क्यों नहीं बनाते हैं? सिर्फ खाली मुस्लिम और दलित और इस पर राजनीति कीजिएगा, उस पर भी दीजिएगा ना, उसमें हक दीजिएगा ना, उसमें दीजिए और जितने भी जगह है उसमें भी दीजिए, तभी ना। को क्या कहिएगा? वो तो इफ्तार पार्टी भी करते हैं लेकिन मुसलमानों के समर्थन में कहीं दिख नहीं रहे। वो तो देखिए नाम के लिए करते हैं ना, वो राजनीति करते हैं, दो किस्म का राजनीति करते हैं। चिराग पासवान ठीक है ना, वो नाम के लिए पासवान है लेकिन वो फॉरवर्ड है, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए वो मरते हैं। इफ्तार पार्टी तो करते हैं मुसलमानों की बात, वो दिखाने के लिए उनका वोट चाहिए मुसलमान से ना। अभी आना चाहिए था कि नहीं उनको यहाँ पे? आना चाहिए था लेकिन नहीं ना आ पाएंगे, इसलिए नहीं आ पाएंगे ना कि वो नीचे का ये नहीं करते हैं ना, वो बीजेपी का वो पिट्ठू है, बीजेपी का नौकर है, बीजेपी का यादव, लालू यादव, चंद्रशेखर आजाद भी आ गए, अब क्या कहिए? तो वो दलित के लिए काम करते हैं ना, चंद्रशेखर आजाद जी दलित के लिए लड़ते हैं। देखते हैं कि दलित पर जहाँ जहाँ अत्याचार होता है स्वयं अपने जाते हैं वहाँ पर और उसको मदद करते हैं। बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि भाई एक तरफा पैसा बिल क्यों ला रहे हैं? अगर बिल लाना ही है तो जितने भी यहाँ धर्म है सभी जितना मंदिर है, मस्जिद है और ये क्या गुरुद्वारा है, सभी में SC ST OBC गैर ब्राह्मण को रखा जाए। खाली ब्राह्मण ही क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो सोच समझ के बिल ला रही है ना? नहीं अगर सोच समझ के बिल लाती तो फिर जनता उग्र होवे नहीं करता, इसलिए तो जनता उग्र हो रहा है। इसलिए सड़कों पे है कि वो देखिए जो प्रजातंत्र है, सरकार नहीं चाहती है कि प्रजातंत्र रहे, सरकार चाहती है कि राजतंत्र हो, है ना। इसलिए ऐसा SC ST OBC पर और माइनॉरिटी पर ऐसा जुल्म कर रहा है कि यहाँ का जो है कि SC ST उग्र हो जाए। बीमार में भी सड़कों पे उतर चुकी है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ परेशानियां होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी, वहाँ भीम आर्मी उतरेगा। हर भ्रष्टाचार और हर गलत नीतियों के खिलाफ भीम आर्मी उतरेगा। एक ही मंशा, समानता के साथ संविधान की बात हो, और उसी अनुरूप में लग रहा है कि मुसलमानों पे कुछ ज्यादती हो रही है तो उसके खिलाफ हम लोगों ने सड़क पे उतरा, उन्हें साथ देने के लिए उतरा है। न सिर्फ सड़क पे बल्कि सदन के बातों में भी हमारे चंद्रशेखर भाई वहाँ पे आवाज उठा रहे, और सड़क की गुलजार करने की बात हम कार्यकर्ताओं पे आ गई है। तो हम न सिर्फ यहाँ पे घेराव कर रहे, आने वाले दिन में न सिर्फ वक्त बिल की बल्कि बहुत जो हमारा BMC एक्ट है उसके खिलाफ भी हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए तत्पर है। सरकार तो फायदे गिना रही है वक्त बिल का। बिल्कुल, सरकार की बातें ही होती है, वो जो चीज लाते हैं वो फायदा गिनाएगा, वो निश्चित रूप है, क्योंकि ये सरकारी चीजों में अपने आप को सही ठहराना है, उन्हें पूरे सत्ता में आना है। इनके प्रति हमें सत्ता चाहिए, लेकिन हम उसके विरुद्ध खड़ा रहेंगे। सिर्फ इस तरह कोई धरना स्थल से शुरुआत होकर वो सदन को घेर देंगे, वो विधानसभा को घेर देंगे, हर रोड को गुलजार कर देंगे, आज न कल सही, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ से शुरू होकर बोधगया तक जाएगी, बोधगया की लड़ाई। कितने लोग आए हुए होंगे यहाँ? इसमें तो आप देख सकते हैं, ये आकलन तो आप खुद लगाइए, हम कहेंगे तो अतिशोक्ति की बात होगी, इसलिए हम इस पे संख्या पे बात नहीं करेंगे। लेकिन समर्थन है, ये जज्बात भेजेगी हर एक के दिलों में एक जज्बा पैदा करेगी। जब यहाँ इतने लोग आ सकते हैं तो सड़क को गुलजार करने में इतने देरी क्यों हो रही है? नीला झंडा, पीला झंडा, हर झंडा उतरेगा, हर टोपी उतरेगी, हर उनके खिलाफ जिन्हें लड़ने की जज्बा है वो हर कोई सड़क पे उतरे। के हम इस बात पे नहीं उतरे हुए हैं कि सिर्फ इसकी समर्थन, हर उस जज्बात, हर उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने बातों को रखने के लिए उतरे हैं। अगर एक आवाज वहां गूंजेगी तो एक आवाज उस कोने में गूंजेगी, और उस कोने में हमारा भाई होगा, हमारा दलित होगा, हमारा गरीब होगा, मुस्लिम होगा, SC ST OBC सब होंगे। जीतन मांझी तो कह रहे हैं कि जो भी वक्त बिल का विरोध कर रहे हैं वो कठमुल्ले हैं। बिल्कुल, सत्ता जब मिल जाती है, यही जीतन राम मांझी जो हमारे राम जी काल्पनिक बताए थे वो अब बताने लगे कि कठमुल्ले हैं। उन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता इस अनुकूल में चाहिए, उन्हें परिवार को सत्ता चाहिए और किसी से उन्हें मतलब नहीं रहा। तो जीतन राम मांझी की उम्र के साथ उनका दिमाग भी थोड़ा सा कम होते जा। हाँ जी मैम, का दिमाग कम हो गया। नहीं, दिमाग के अनुसार ही जैसे उम्र ढलता है तगाजा है, और उम्र के अंतिम पड़ाव तक वो चाहता है कि हम सत्ता पे काबिज रहे, लेकिन अब वो स्थापित अपने बेटे, अपने पुतों, अपने भाई सबको स्थापित कर देना चाहते हैं और उनकी कोई बंद। इसलिए जीतन राम जी की राजनीति अब नीचे की ओर जा रही है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो भी वक्त बिल का विरोध कर रहे हैं वो कठमुल्ले हैं। देखिए
जो वक्त बिल का जो संशोधन अति कर रहा है उसको कर रहे हैं वो कि कठमूल्य है, तो वो क्या है, वो बीजेपी के जाके तलवा रहे तो ठीक है, अब बाकी सब बेकार हो गया। अरे उसको तो SC/ST के साथ रहना चाहिए, उनको तो शर्म आना चाहिए कि हम अपना SC/ST के साथ छोड़कर बीजेपी का तल्लो चाट रहे हैं। मांझी जी इसलिए कर रहे हैं ना कि उनको जो है कि बीजेपी का वो चाहिए, बीजेपी का समर्थन चाहिए, बीजेपी का तलवा चाहेंगे। वो दलित के छत्र छाया में दलित को मदद नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं, वो दलित नहीं समझते हैं। चलिए पटना की सड़कों पे जो है मुसलमान लोग उतर चुके हैं, साथ ही भीम आर्मी के लोग भी बहुत समर्थन दे रहे हैं। जीतन राम मांझी का इस समय बयान आता है कि जो भी वक्त बिल का विरोध कर रहे हैं वो कठमूल्य है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर